बार बार मुझे वॉमिटिंग आ रही है। कई बार तो ऐसा भी देखा जैसे कि लग रहा है कि चक्कर आना, चक्कर खा के गिर जाओ। हे गाइस, ये सेम क्वेश्चन मेरे पास कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है आप सभी के थ्रू। ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये किसका संकेत है। हालांकि वॉमिटिंग उन महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जाती है जिनकी प्रेगनेंसी का पहला से लेकर चौथे महीने के बीच का समय चल रहा होता है। अब बात करते हैं बार बार चक्कर आना, वो कब होती है। खासकर वो 5वें महीने से ऊपर जिनकी प्रेगनेंसी जाती है, 5वें 6ठे 7वें महीने के समय में जब हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तब ये वाले सिम्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते हैं। गाइस, इस दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी, साथ में जो ओल्ड वाइफ्स ने कनेक्शन बताया है वो मुझ में सच हुए थे, उसे क्लियर वे में आप सभी को बताऊँगी। एज ए एक्सपीरियंस मॉम मैं चाहूँगी कि आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, जो मन में जिज्ञासा हो वो ज़रूर शांत हो जाए। वीडियो में कुछ सीक्रेट और कुछ नई जानकारी दी गई है, सो गाइस लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं, बार बार वॉमिटिंग आना, ये कहीं से भी किसी को भी, सबको बेकार लगती है ये वाली चीजें। हालाँकि अगर कुछ महिलाओं की बातें इतनी लंबी चौड़ी कमेंट्स के थ्रू आती हैं कि हमें लगता है कि हमने जो खाना खाया, वो खाना उसे वॉमिटिंग कर दिया। अगेन अब क्या होगा? क्या उस खाने में से कुछ अमाउंट बच्चे को मिला? देखिए, बहुत क्लियर वे में मैं प्रेगनेंसी को समझाना चाहूँगी आपको। हालाँकि अगर आप एक बैलेंस डाइट लेती हैं, जिस वजह से एक अच्छा न्यूट्रिशन आपके बच्चे तक पहुँचता है, हमेशा पहुँचता है, डेली-डेली पहुँचता है। अगर आप अच्छी डाइट एक बैलेंस वे में रोज़ ले रही हैं, सुबह, शाम, दोपहर। लेकिन वहीं अगर आप कभी-कभी एक अच्छी डाइट लेती हैं, जिस वजह से बच्चे को कभी-कभी न्यूट्रिशन मिलती है, लेकिन बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स बनने होते हैं, जिनकी डेवलपमेंट होती है, वो सारे न्यूट्रिशन बच्चा आसानी से माँ के शरीर से लेता है, ना कि आपके खाया हुआ। आज आपने जो खाया उस सेम चीज़ से वो अपने शरीर के न्यूट्रिशन या ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसा बच्चा नहीं करता है। बच्चा डायरेक्ट माँ के शरीर से लेता है, और माँ के शरीर में अगर ये सारे न्यूट्रिशन पहुँच रहे हैं, तो माँ को कभी भी किसी चीज़ की, न्यूट्रिशन की कमी या प्रोटीन की कमी नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखें। कुछ ऐसी महिलाएँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट नहीं लेती हैं, लेकिन उनका बच्चा ज़रूर हेल्दी और स्वस्थ होता है। कैसे? क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि मेरी फलानी भाभी थी, उनकी बहन थी, ऐसे-वैसे, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका एक ही आंसर ये होता है सभी के सामने कि अगर आपने अच्छी डाइट नहीं ली, चलिए बच्चा स्वस्थ हो गया, मुबारक हो, अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन उसके बाद जो माँ होती है, उनके शरीर में काफ़ी वीकनेस आ जाती है। देखिए, बच्चे को दुनिया में लाना सब कुछ नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बच्चा बर्थ के बाद उसे आपको सँभालना है। उसे पालना-पोसना, थोड़ा बड़ा करना है, फिर पढ़ाना-लिखाना सब कुछ आपको ही करना है। तो आप भी तो हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, तभी तो बच्चे को सँभाल पाओगे। इसलिए मैं हमेशा एक अच्छी डाइट के लिए प्रेफ़र करती हूँ सभी को। अगेन बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रेगनेंसी में बार-बार चक्कर आना। देखिए, खून की कमी ख़ासकर देखी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर 5वें महीने के बाद से। जब भी ऐसे हीमोग्लोबिन में कमी की मात्रा आती है, तब ये चीज़ें होती हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको एक जैसे कि चुकंदर लेना है या काले चने लेने हैं, गुड़ की मात्रा बढ़ानी है। वो सारे फूड आइटम लेने हैं जिनसे कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए, जिससे बच्चा स्वस्थ हो। और अगर इन केस आपने वो सारे डाइट नहीं लिए तो भी घबराना नहीं है। ये वाली बात तो मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनकी प्रेगनेंसी का 7वाँ 8वाँ महीना चल रहा है। क्योंकि वो टाइम निकल गया जब आपको एक बहुत अच्छी डाइट लेनी थी। अब तो नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी वाली डाइट ली जाती है 7वें 8वें महीने से, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन या दवाइयों के थ्रू
भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन कर देते हैं। सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 5वां छठा महीना है तो अभी आपके पास टाइम है। खुद को सँभालिए, अपने शरीर को हेल्दी बनाइए, जिससे बच्चा स्वस्थ ज़रूर होगा। गाइस, इस दोनों ही पॉइंट को लेकर ओल्ड वाइफ्स ने जो बातें कही थी, मुझ में सच हुई थी, मेरी कुछ सब्सक्राइबर है किसी में सच हुई, किसी में नहीं हुई। लेकिन हाँ, उनकी बातों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिस वजह से ये आगे तक या फैक्ट के तौर पे हम सभी के सामने नहीं आती है। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, और आप मुझे बताना ये जो सिम्पटम्स है, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना बार-बार, ये आप में क्या होता है प्रेगनेंसी में?